ये कहानी उस समय की है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका था। हमारे सभी दोस्त विनर बन चुके थे और उन्होंने अपनी इच्छा के रूप में 12 यूनिवर्स को दोबारा बनाने की मांग की थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि आखिर में सब कुछ अच्छे से समाप्त हो गया था। यहां तक कि फ्रीजा भी खुश था, जिसे बिरस के आदेश से फिर से जिंदा किया गया था। लेकिन तभी जब सब जाने ही वाले थे, दोनों जेनोसामा ने गोकू को अकेले में बुलाया। बिरस घबराते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उम्मीद है गोकू कोई गड़बड़ नहीं करेगा। भीस मुस्कुराया और बोला, शायद वे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर चाहते हैं। ऐसा मत कहो बिरस, और भी डर गया। तभी डशिकन ने कहा, जब तक गोकू जेनोसामा से बात कर ले आप सब यहां रुके, हमें कोई जल्दी नहीं है। भीस ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना लॉर्ड बिरस? हाँ बिल्कुल। बिरस ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उधर दोनों जेनोसामा, गोकू और उनके जेनो अटेंडेंट्स एक हॉल में थे। एक जेनोसामा ने कहा, गोकू, अब जब सब खत्म हो गया है, तुम्हें अब इस नाटक को जारी रखने की जरूरत नहीं। गोकू हैरान होकर बोला, कौन सा नाटक? दूसरे जेनोसामा बोले, हमें सब पता चल गया है तुम्हारा रहस्य। रहस्य? कौन सा रहस्य? गोकू ने पूरी तरह उलझन में पूछा। दोनों जेनोसामा ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले उन्हें लगा कि गोकू झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि गोकू वाकई कुछ नहीं जानता। फिर एक जेनोसामा धीरे से बोला, गोकू, हम तुम्हारे भाई हैं। दूसरे ने कहा, हाँ गोकू, हम तुम्हारे सगे भाई हैं। गोकू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या यह कोई मजाक है या कोई खेल? लेकिन दोनों जेनोसामा का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। गोकू, उन्होंने एक साथ ऊंची आवाज में कहा। तभी डेशिकन तुरंत वहां आ गए क्योंकि उन्होंने जेनोसामा के चेहरे पर बेचैनी महसूस की थी। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? गोकू कहता है कि वह हमारा भाई नहीं है। दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। वैशिकन शांत स्वर में बोले, शायद इसकी याददाश्त चली गई है। गोकू हैरान होकर बोला, कौन सी याददाश्त? मेरा नाम गोकू है। मैं काकरूट के नाम से पैदा हुआ था, बारडॉक और गिनी का बेटा। मैं एक सायन हूं जिसका पालन पोषण अर्थ पर हुआ। दैशिकन हल्का मुस्कुराए। हाँ, ये तो तुम्हारी भौतिक रूप की कहानी है। भौतिक रूप? गोकू ने उलझन में पूछा। मुझे लगता है ये सच में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा, दैशिका ने धीरे से कहा। गोकू अब बेचैन था। अब सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं, है ना? हम पहले ही कह चुके हैं गोकू। दोनों जेनोसमा ने सीरियस स्वर में कहा। हम हम तुम्हारे भाई हैं, दैशिक गन ने आगे बढ़ते हुए कहा। परमिशन दीजिए। उन्होंने अपनी हथेली धीरे से गोकू के माथे पर रखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब क्या कह रहे हैं। गोकू बोल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक पल में गोकू के शरीर से पावरफुल एनर्जी फूटने लगी। पूरा हॉल कांप उठा। दूर खड़े बाकी वॉरियर यह महसूस कर सकते थे। गोकू की एनर्जी इतनी तेज थी कि सभी की सांसें थम गई। गोहन चिंतित होकर बोला, क्या पापा के साथ कुछ गलत हो रहा है? भीष ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता अगर जेनोसमा वाकई नाराज होते तो गोकू अब तक मिट चुका होता। बिरस ने पसीना पोंछते हुए कहा, बस उम्मीद है कि उसने कोई मूर्खता ना की हो। तभी दई शिकन वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति के साथ पूरा माहौल शांत हो गया। आप सब अब लौट सकते हैं। क्रिलिन ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन गोकू हमारे साथ नहीं आएगा। बिरस ने गुस्से में दहाड़ लगाई, क्रिलिन ग्रैंड प्रीस्ट से सवाल मत करो। दाई शिकन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक सवाल था। तभी वेजिटा बुदबुदाया, काकरूट किसी ना किसी तरह सब कुछ गड़बड़ कर ही देगा। हमारे सभी साथी यूनिवर्स से वापस लौट आए। फरीजा अपने सोल्जर के साथ चला गया, जबकि बाकी सब कैप्सूल कॉरपोरेशन में इकट्ठा हुए। बुल्मा बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी। वेजिटा, गोकू कहाँ है? वेजिटा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसे रुकना पड़ा। क्या कहीं मेरे गोकू को कुछ हो तो नहीं गया? चीची घबराकर बोली। वेजिटा ने झुंझलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब परेशान मत करो। चीची ने निराश होकर सिर झुका लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुल्मा ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, वो ठीक होगा। गोकू हमेशा संभल जाता है। इस बीच सुप्रीमन काई ने बिरस की ओर देखा। लॉर्ड बिरस, आपको क्या लगता है वहां क्या चल रहा है? बिरस ने लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन कहता है कि अब से सब कुछ बदलने वाला है।
बिरस ने भी की ओर शक से देखा। क्या तुम कुछ जानते हो? वीस मुस्कुराया और बोला, इस बार सच में मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी ओर गोकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो कमजोर और चक्कर खाया हुआ महसूस कर रहा था। ओगो, और मेरा शरीर भारी लग रहा है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर गोकू, आखिरकार आप जाग गए। जय शिकन ने कहा। गोकू ने सिर पकड़ते हुए कहा, नहीं, यह तो नहीं हो सकता। अब मुझे सब याद आ गया। एक जनोसमा ने आश्चर्य से कहा, तो वाकई से अपनी याददाश्त खो गई थी। दूसरे जनोसमा ने सिर हिलाया। हाँ, सच में इसे कुछ भी याद नहीं था। गोकू की आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल होकर दोनों जेनोसमा को गले लगा लेता है। इतने समय बाद उन्हें देखकर गोकू का दिल खुशी से भर गया था। लेकिन क्या हुआ था? मुझे दो जिंदगियां क्यों महसूस हो रही हैं? मुझे याद नहीं कि मैं कभी मरा था, गोकू ने हैरानी से पूछा। पहले जेनोसमा ने कहा, बहुत कुछ हुआ था गोकू। दूसरे ने जोड़ा, हाँ, बहुत कुछ। गोकू उलझन में था। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। पहले जेनोसमा ने गहरी सांस ली। यह सब दूसरी पीढ़ी के अस्तित्व के समय हुआ था। हमने कहा था कि हमने 6 यूनिवर्स डिस्ट्रॉयड किए थे, लेकिन वह झूठ था। दूसरे जनोसमा ने सीरियस से कहा, वह यूनिवर्स डिस्ट्रॉयड नहीं हुए थे, वे गॉड की बैटल में गायब हो गए थे। गोकू ने आंखें बंद की और यादें धीरे धीरे लौटने लगी। हाँ, कुछ बातें अब याद आ रही हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन यूनिवर्स 13 से 18 के डिस्ट्रॉयड होने का क्या हुआ? जेनोसमा ने उत्तर दिया, यामोशी वही वजह था। गोकू का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, यह मजाक नहीं हो सकता। यामोशी तो पहला संयम था। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा हो। सोचना भी मुश्किल है, अब मैं उसी की वंश में पैदा हुआ हूं। डाइशिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपने बिना किसी ट्रेनिंग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल कर लिया, इसलिए अब आप अपनी पुरानी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, यह मेरा कर्तव्य है। आखिर मैं वही वॉरियर हूं जो सभी यूनिवर्स के संतुलन की रक्षा करता था। लेकिन तभी एक जनोसमा ने कहा, असल में हम तुमसे कुछ और चाहते हैं। दूसरे जनोसमा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ और। गोकू ने भौहें चढ़ाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? दैशिक ने शांत स्वर में समझाया, हमने बहुत सोच विचार किया है। हमें लगता है कि फॉलन यूनिवर्स को एक और मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम यूनिवर्स 13 से 18 को फिर से जीवित करने जा रहे हैं। गोकू ने आश्चर्य से पूछा, क्या? लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? डाइशिकन ने उत्तर दिया, उन यूनिवर्स के किंग ऑफ ओनल तुम रहोगे। गोकू चौंक गया। मैं क्यों मैं? पहले जेनोसमा ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। दूसरे जेनोसमा ने तुरंत जोड़ा, हाँ, मैं भी नहीं चाहता। गोकू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ऐसा मत कहिए। पहले तो आप दोनों में से सिर्फ एक जेनोसमा सब कुछ संभालते थे। दोनों हंस पड़े। अब हम खेलना चाहते हैं। गोकू ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं किंग बनता हूं तो सब कुछ बहुत बढ़ जाएगा। मुझे तो अपना खुद का ग्रैंड प्रीस्ट भी चाहिए होगा। दैशिकन ने कहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब समय आएगा सब हो जाएगा, लेकिन यह बदलाव अब भी नहीं होंगे। दैशिकन ने आगे कहा, है इंतजार करना होगा जब तक कि सुपर ड्रैगन बॉल दोबारा एक्टिव नहीं हो जाती। गोकू ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन मुझे फिर से ट्रेनिंग करना होगा क्योंकि मैं अब अपने पुराने पावर लेवल से बहुत दूर हूं। दैशिकन मुस्कुराए, जरूर, लेकिन याद रखिए, यह सब सीक्रेट रहना चाहिए। आप अब भी किसी को कुछ नहीं बता सकते। गोकू ने पूछा, तो जब जाने का समय आएगा तब मैं क्या करूंगा? दोनों जैनोसामा ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ देर सोच में पड़ गए। आखिरकार पहले जैनोसामा ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह बात किसी को नहीं बतानी है। दूसरे जेनुसमा ने जोड़ा, सिर्फ 2 लोग इस बात को जान सकते हैं, वही और बिरस, बाकी किसी को नहीं। गोकू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं? आखिर फ्यूचर में तो हमें सभी से मिलना जुलना होगा। वैशिकन ने सीरियस से कहा, मान लो इसे राजनैतिक मामला। अगर बाकी गॉड को अब भी पता चला तो कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और हम ऐसा नहीं होने दे सके। गोकू ने सिर हिलाया, समझ गया। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब मैं अर्थ लौटा हूं, सब लोग मेरे लिए चिंतित होंगे। फिर
मैं धीरे धीरे कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे बिना ध्यान खींचे कुछ समय के लिए गायब रह सकूं। और हाँ, मुझे अपने पुराने फॉर्म को वापस पाने के लिए भी ट्रेनिंग करनी होगी। मैं इस हालत में किंग ऑफ ऑल नहीं बन सका। डशिकन मुस्कुराए। बिल्कुल, तुम मेरे भी से मदद मांग सकते हो। वह तुम्हारी ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, यही करूंगा। कुछ देर बाद गोकू अर्थ लौट आया। सभी दोस्त अब भी कैप्सूल कॉरपोरेशन में उसका इंतजार कर रहे थे। गोकू, आखिर तुम वापस आ ही गए, चीची ने खुशी और गुस्से के मिश्रण से कहा। गोकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफ करना, जरा जेनोस्मा के साथ खेलते खेलते समय निकल गया। आखिर वहां हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बातें हुई और कुछ नहीं। लेकिन वीज गोकू को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। गोकू ने पूछा, क्या हुआ वीस? ऐसे क्यों देख रहे हो? वीस मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओ गोकू, तुमसे इतनी अजीब और पावरफुल एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? गोकू हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चीची ने चिंतित होकर कहा, गोकू प्लीज बताओ क्या हुआ? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ देर बाद भीस और बिरस अपने प्लेनेट लौट आए, लेकिन वीस के चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। बिरस ने पूछा, भीस तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वीस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गोकू में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। वो जैसे कोई और मल्ल हो, लेकिन फिर भी वही गोकू। बिरस ने बोहन चढ़ाकर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वीस बोला, समझाना मुश्किल है, लेकिन मेरा मन कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो शायद अच्छी खबर नहीं होगी। उधर अर्थ पर गोकू अपने घर पर खाना खा रहा था। रात के खाने के बाद उसने चीची से कहा, चीची मुझे कुछ दिनों के लिए अर्थ से बाहर जाना होगा। चीची हैरान रह गई, क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, तुमने अभी अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म की है। गोकू शांत स्वर में बोला, हाँ, लेकिन मैंने कई और पावरफुल वॉरियर्स से मुलाकात की है। अब मैं पीछे नहीं रह सकता, इसलिए मैं फिर से भी इसके साथ ट्रेनिंग करूंगा। चीची ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें घर पर रहना चाहिए, एक पिता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गोकू ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, चीची मैंने फैसला कर लिया है। चीची थोड़ी चौंक गई। उसने कभी गोकू को इस तरह दृढ़ नहीं देखा था। गोकू, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन गोकू ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब जाने का समय है, अगर कुछ जरूरी हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर गोकू ने अपनी उंगलियां माथे पर रखी और टेलीपोर्टेशन कर लिया। चीची हैरान रह गई। उसे कैसे बुलाऊं? वो तो चला गया। चीची बुदबुदाई। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। गोकू टेलीपोर्ट होकर सीधे बिरस के प्लेनेट पर पहुंचा। बिरस ने बोहें चढ़ाकर कहा, तुम यहां क्या करने आए हो गोकू? भीष और गोकू एक दूसरे को सीरियस नजरों से देख रहे थे। दोनों की चुप्पी ने बिरस को बेचैन कर दिया। अरे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? विरस ने झुंझलाते हुए पूछा। भीष ने गहरी आवाज में कहा, गोकू आप में कुछ बदल गया है, और मुझे महसूस हो रहा है कि वह बदलाव बहुत बड़ा है। भीष, मुझे तुम्हारा ट्रेनिंग चाहिए। भीष ने बोहें उठाई। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि 1 साल बाद मुझे किंग ऑफ ओनेल बनना है। यह सुनकर बिरस का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास है यह? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? बिरस गरजते हुए गोकू के करीब आया, लेकिन वीस ने बीच में कहा, लॉर्ड बिरस, अगर मैं आपकी जगह होता तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। बिरस ने हैरानी से वीस की ओर देखा। क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो? तभी गोकू ने उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी एनर्जी थी जो गॉड की आत्मा को हिला दे। वह ना तो क्रोध थी, ना अहंकार, बल्कि एक असीम शांति और पावरफुल एनर्जी थी। बिरस का चेहरा बदल गया। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप उठा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझसे ऊपर हो? बिरस ने कहा, उसकी आवाज में डर झलक रहा था। उसी पल डाइशिकन प्रकट हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट। बिरस आश्चर्य से बोला। गोकू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आपने आने की जरूरत क्यों समझी? बिरस ने फटकारते हुए कहा, गोकू, जरा आदर से बात करो, ये ग्रैंड प्रीस्ट है। डाइशिकन ने मुस्कुराकर कहा, ओह, लगता है आपने अभी तक सब कुछ नहीं बताया। नो, है ना? गोकू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बस शुरुआत तक पहुंचा था, पूरी बात नहीं बता पाया। भीष ने क्यूसिटी से पूछा, कौन सी बात गोकू? रेशिक ने उत्तर दिया, जब सुपर ड्रैगन बॉल अपनी पूरी पावर में वापस आएंगी
हम यूनिवर्स 13 से लेकर 18 तक को फिर से जीवित करेंगे और इन सभी यूनिवर्स के किंग होंगे गोकू, क्योंकि वह स्वयं जेनोसामा के भाई हैं। ये सुनते ही बिरस की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा आपने? और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। लॉर्ड बिरस। भीष घबरा गया और तुरंत उसकी ओर भागा। गोकू ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। भीष ने सीरियस होकर कहा, तो फिर मैं गलत नहीं था कि अंदर सचमुच कुछ बदल गया है गोकू? गोकू मुस्कुराया, हाँ, बस मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें सब बताने का। फिर उसने भीष की ओर देखा और बोला, भीष, जब मैं सभी यूनिवर्स का किंग बन जाऊंगा तब तुम मेरे ग्रैंड प्रीस्ट बनोगे। भीष हल्के से झुकते हुए बोला, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। देशिक ने बात आगे बढ़ाई, बिरस वर्तमान में एक एंजल से ट्रेनिंग ले रहा है। जब तुम ग्रैंड प्रीस्ट बनोगे तो वह तुम्हारी जगह संभालेगा और तुम्हें अब ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि क्या करना है, गोकू ने सीरियस होकर कहा। और एक बात, यह सब सीक्रेट रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाकी गॉड को इसके बारे में अब भी पता चले, जब तक मैं पूरी तरह पावरफुल नहीं बन जाता। वीस ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हारा लेवल अब गॉड से भी ऊपर जाना चाहिए। गोकू, अब समय है कि आप दोबारा ट्रेनिंग शुरू करें। गोकू मुस्कुराया और बोला, हाँ, चलो शुरू करते हैं। गोकू ने नए जोश के साथ अपना ट्रेनिंग शुरू किया। उसका लक्ष्य पहले से भी ऊंचा था, सभी यूनिवर्स के किंग बनने के लायक बनना। वह दिन रात मेहनत करने लगा। वीस ने उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और स्टेबल और परफेक्ट बनाने पर ध्यान दिया। गोकू के मन में अब कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि इससे उसका ध्यान और उसकी पावर दोनों पहले से अधिक पावरफुल हो गई। लगातार 1 महीने की डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बाद गोकू ने अच्छा प्रोग्रेस की। हालांकि वह जानता था कि अब भी रास्ता लंबा है, लेकिन उसकी आत्मा फिर से जल उठी थी। दूसरी ओर बिरस अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह तो पागलपन है। गोकू जेनोसामा का भाई, यह तो जैसे किसी ने यूनिवर्स के साथ मजाक कर दिया हो। इसी बीच गोकू और भीष तेजी से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनकी एनर्जी टकराने से स्पेस तक कांप उठा था। वीस ने एक पावरफुल एनर्जी बॉल गोकू की ओर फेंका। गोकू ने दांत बींचते हुए उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की। भारी संघर्ष के बाद वह अंततः उस एनर्जी को एक और मोड़ने में सफल हुआ। ओह गॉड, चाहे मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाऊं, तुम्हारी पावर हमेशा कमाल की लगती है। गोकू मुस्कुराते हुए बोला। भीष ने शांत स्वर में कहा, मैं भी अभी बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। मैं अपने पिता जैसा नहीं बन सकता, लेकिन अगर मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बनना है तो मुझे भी और पावरफुल होना होगा। गोकू मुस्कुराया, तो फिर मेरे साथ ट्रेनिंग करो। दोनों ने फिर से एक दूसरे पर वार किया। जब उनके पंच आपस में टकराए तो तेज धमाका हुआ और गोकू का हाथ घायल हो गया। यह तो सचमुच दर्दनाक था, गोकू ने दांत भीते हुए कहा। वीस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इतनी पावरफुल एनर्जी को सीधा रोकना समझदारी नहीं होती, खासकर जब अपोनेंट का लेवल तुमसे बहुत ऊंचा हो। गोकू ने सिर खुजलाते हुए कहा, सही कहा, शायद मेरे अंदर की पुरानी यादें जागने लगती हैं और मैं भूल जाता हूं कि मैं अब वैसा पावरफुल नहीं हूं जैसा पहले हुआ करता था। वीस सीरियस से बोला, यही भावना तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जगाने का कारण बनी थी। याद है उस गॉड के युद्ध के समय तुमने इसे बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया था। बिरस ने हैरानी से कहा, क्या वीस, तुम उस युद्ध में थे? वीस ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लॉर्ड बिरस, मैं उस समय भी वहां था। हालांकि तब मैं एक नौसिखिया था, मेरा कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था। उस दौर में मैं केवल एक एंजल था। गोकू ने कहा, चलो अब ज्यादा बात नहीं, हमें ट्रेनिंग जारी रखना है। मुझे अभी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर पूरा कंट्रोल पाना है। इसके बाद गोकू ने अपनी एनर्जी को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। उसका एनर्जी चारों ओर फैलने लगा, लेकिन वह संभल कर चल रहा था ताकि कंट्रोल ना खो दे। भीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बदलो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाओ। गोकू ने पूछा, क्यों, अभी इसकी क्या जरूरत है? वीस ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सीमा आखिर कहां तक जाती है और शायद मैं भी थोड़ा और मेहनत कर सकूं। गोकू ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, फिर देखते हैं। अगले ही पल वह सुपरसेन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उसका ओरा ने पूरे आकाश को चमक उठा। भीष ने कहा, वाह, अब तो मैं भी थोड़ा अपनी पावर बढ़ा सकता हूं।
लेकिन सावधान रहना, गोकू जरा सी लापरवाही तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। दोनों ने एक दूसरे पर पावरफुल हमले शुरू कर दिए। उनकी टक्कर से प्लेनेट हिलने लगे और आसमान बिजली की तरह गूंजने लगा। उसी समय यूनिवर्स 6 में वार्डोस और चांपा बेरिस के प्लेनेट की ओर जा रहे थे। अचानक वार्डोस को दो बेहद पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। वाडोस ने चौंक कर कहा, यह तो अजीब है मेरे भाई, भीस की एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों लग रही है? चंपा ने भी माथा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, और गोकू की एनर्जी भी कुछ अजीब लग रही है, बहुत मिस्टीरियस। वाडोस ने चिंतित होकर कहा, वह कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं लग रहा, शायद कुछ बड़ा हो रहा है। उसी समय भीस और गोकू ने भी उनकी उपस्थिति महसूस की। गोकू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, लगता है मेहमान आ रहे हैं भीस, चलो बाकी ट्रेनिंग बाद में जारी रखेंगे। भीस ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी हमें सावधान रहना होगा। ज्यादा ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं होगा। उसी समय बिरस वहां आ पहुंचा और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? रीस ने शांत स्वर में कहा, लॉर्ड बिरस, चांपा और वाडोस हमारे प्लेनेट की ओर आ रहे हैं, लेकिन कृपया गोकू के बारे में एक शब्द भी मत कहना। बिरस ने सीरियस होकर कहा, मुझे पता है हम एंजल के साथ किसी टकराव में नहीं पड़ सकते। समझे भी मुस्कुराया, चिंता मत करें। लॉर्ड बेरस, आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।